मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा हर्बल नेचुरल एंटीबायोटिक। खास कर ये वीडियो वो हजरात लाजमन देखें जो कि पुराने से पुराना यूटीआई इन्फेक्शन का शिकार हैं, या उनके मसाने में या किडनीज में स्टोन है या रेत है जो उसकी वजह से परेशान रहते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपके किडनी से जो स्टोन है या रेत है उसको ख़त्म कर देगा, खारिज कर देगा। ये बेहतरीन डाईयूरेटिक होने के साथ साथ ये बेहतरीन हर्बल एंटीबायोटिक भी है, स्पेशली यूटीआई के हवाले से। और उसके साथ साथ अगर किसी को परमेल की शिकायत रहती है, कोई यूटीआई इन्फेक्शन रहता है, या किसी को लिकोरिया की शिकायत रहती है तो वो भी इसे इस्तेमाल कर सकता है, या किसी को क्रॉनिक डायरिया वगैरह रहती है तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। बेहतरीन नुस्खा है उसके लिए। एक जड़ी बूटी, सिर्फ एक जड़ी बूटी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसको हम अपने सिंध में कांडेरो बोलते हैं और इसको ऊंट कटारा जवान भी कहते हैं। ये ऊंट कटारा की एक किस्म है, इसको ऊंट कटारा जवान भी कहते हैं, इसको शतर खार भी कहते हैं। इसके कई एक नाम हैं, इन नामों से ये मारूफ है और सिंध में तो ये कांडेरो के नाम से मशहूर और मारूफ है। ये बेहतरीन चीज़ है। अगर आपको जोड़ों में दर्द वगैरह रहता है तो उसके हवाले से भी ये ज़बरदस्त है। तो हम आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए चलते हैं उस जड़ी बूटी की जानिब। लाइव आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह की होती है, कैसी होती है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। तो मेरे मोहतरम नाजरीन अब लाइव चलते हैं। मोहतरम नाजरीन, ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है, लाइव है। ये इसको सिंधी में इसको कहते हैं कांडेरो, इसको कांडेरो या कांडेरी कहते हैं। इसको कई एक इसके और भी नाम हैं। इसको ऊंट कटारा जवान भी कहते हैं तिब्बती ज़बान में। इसके अलावा इसको शतर खार भी कहते हैं। लेकिन इसकी पहचान ये है, आप देख सकते हैं इसको बआसानी इसमें कांटे लगते हैं और छोटे छोटे से इसके पत्ते उगते हैं। ये तकरीबन हमारे यहाँ सिंध में देहातों में ये तकरीबन ये रास्तों के और रोड रास्तों के साथ या नहरों के किनारे ये उगता है। बेहद ज़बरदस्त चीज़ है। जो मैंने फ़वाइद आपको बताए हैं उनके लिए इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार ये है कि इसका एक जोशांदा तैयार होगा। तकरीबन 2 तोले आप इसके लें और इनको आप पकाएं। तकरीबन 1-1.5 कप जो है पानी में पकाएं या 1 गिलास पानी में इनको पका लें। अब उसको फिल्टर करके आप 2 हिस्सों में इसको तकसीम कर लें, यानी 1 कप आप सुबह और 1 कप आप शाम पिए। और इस बेहतरीन डाईयूरेटिक होने के साथ साथ ये बेहतरीन एंटीबायोटिक है, खासकर यूटीआई इन्फेक्शन के लिए, खासकर जो है आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अलावा, और ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसके लिए भी ज़बरदस्त है। ये आपको किसी भी किस्म के क्रॉनिक डायरियाज हो, चाहे वो बेसिलरी डायसेंट्री हो, चाहे वो अमोबिक डायसेंट्री हो, दोनों के लिए ज़बरदस्त है। और इसके कई एक फ़वाइद हैं। कोई अगर क्रॉनिक जो है कंडीशन इन्फेक्शन की, या किसी को पुराना लिकोरिया है तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहद ज़बरदस्त है। अगर आप सफ़ोफ की सूरत में इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप इसका ये जड़ी बूटी उखाड़ कर इसको साया में खुश्क करें। खुश्क करने के बाद इसको आप बिल्कुल इसका बारीक सफ़ोफ मिसल सुरमा बनाएं। अब इसके तकरीबन 3 ग्राम यानी कि आधा चम्मच तक तकरीबन आप इसको लें। सुबह शाम आप 2 वक्त इसको सफ़ोफ की या पाउडर की सूरत में आप इसको खा सकते हैं। बेहद ज़बरदस्त इसके फ़ायदे हैं। उसके साथ साथ इसके साइड इफ़ेक्ट न होने के बराबर हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप अपनी मालिज के मशवरे से ये चीज़ें इस्तेमाल करें, खुद से तजर्बा ना करें तो बेहतर है। अगर आप खुद से करेंगे तो भी इसमें आपको कोई साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आपको शफा देगा। इसकी पहचान ये है, आप देख सकते हैं इसमें कांटे लगते हैं और इसमें छोटे छोटे पत्तियां होती हैं। इसको हम कांडेरो या कांडेरी बोलते हैं सिंध में। यह पाकिस्तान के कई हिस्सों में आम पाया जाता है और हो सकता है कि बड़े सगीर के आपको कई हिस्सों में ये मिले, और ये बिल्कुल कॉमन चीज़ है हमारे पास। और मेरे अजीज साथियों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अब हकीम हाजिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।